मोदी सरकार पर ओवैसी के बिगड़े बोल, बिल्किस बानो के बहाने निशाना साधा। कहा कि बलात्कारियों को बीजेपी का साथ है। बीजेपी की इंसानियत कहां गई है, यह ओवैसी ने सवाल उठाया। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का क्या हुआ, यह असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल पूछा है। और इंसान पुकार पुकार कर भारत के प्रधानमंत्री से पूछ रहा है कि बताओ भारत के प्रधानमंत्री, आपने कहा था कि बेटी बचाओ, क्या बिल्किस बानो आपकी बेटी नहीं थी? प्रधानमंत्री बताओ हमको आप। उसी जालिम बिल्किस बानो की इज्जत लूटी, भाजपा की सरकार ने रिहा करवा दिया। बताओ भाजपा की सरकार, आप ऐसे इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। तो छोड़ते हैं जो महिलाओं का बलात्कार करते हैं। कहां गई आपकी इंसानियत? कहां गई आपकी इंसानियत? और अहमदाबाद में ओवैसी ने एक जनसभा में कहा कि बिल्किस बानो सिर्फ एक मुसलमान नहीं थी, वो एक इंसान भी थी। वहीं एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार ने भी बिल्किस बानो के नाम पर गुजरात सरकार पर सवाल उठाए। बिल्किस बानो सिर्फ मुसलमान की बेटी नहीं है, बिल्किस बानो सिर्फ एक महिला नहीं है। गुजरात के अहमदाबाद के मंच से AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ये सवाल आने वाले दिनों में गुजरात बीजेपी को ही नहीं पूरे बीजेपी को परेशान करती रहेगी। ओवैसी ने उस बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया है जिनका गैंगरेप करने वाले दोषियों को गुजरात सरकार की माफी नीति के तहत हाल ही में रिहा कर दिया। बिल्किस बानो 5 महीने की प्रेग्नेंट थी। बिल्किस बानो के साथ 3 साल की बेटी थी। बिल्किस बानो के साथ उसकी मां थी और दंगाइयों ने बिल्किस बानो को रोककर उसकी इज्जत लूटी, उसका बलात्कार किया। बिल्किस बानो की बात करने से पहले असदुद्दीन ओवैसी ने जनता से कमजोर का साथ देने की अपील की, क्योंकि जब कमजोर एक साथ आएंगे तो वो मजबूत बनेंगे। बीजेपी पर सवाल उठाने वालों में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार भी जुड़े। उन्होंने ट्विटर पर गुजरात की बिल्किस बानो का मुद्दा उठाया। शरद पवार ने लिखा, गुजरात में बिल्किस बानो नाम की बहन पर जो अत्याचार किए गए, उसके बाल बच्चों पर अत्याचार किए गए, उनकी हत्या की गई, उनके परिवार के लोगों की हत्या की गई। ऐसे गलत काम में जो लोग शामिल थे उनकी सजा कम करने का काम भारतीय जनता पार्टी की गुजरात सरकार ने किया। इस साल के अंत में गुजरात विधानसभा के चुनाव होने हैं। सत्ताधारी बीजेपी विपक्ष के निशाने पर है, लेकिन राज्य सरकार के एक फैसले ने 2002 के दंगे को एक बार फिर से जिंदा कर दिया है। ओवैसी और पवार अच्छी तरह से जानते हैं कि बिल्किस बानो का सवाल सीधे जनता के दिल पर चोट करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इनके छोटे बच्चे रहते हुए भी ये हर महीने 50,000 कमाती हैं। घर से ही कैंडल मेकिंग बिजनेस करती हैं। आपको भी सीखना है और करना है, फिर क्यों देरी? फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।